हेलो स्टूडेंट्स। आज ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे। बाकी का यूनिट्स लगभग लगभग हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका भी मटेरियल अपलोड कर दूँ। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये नोट्स गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया गया है। आप इसको रीडिंग दे लें, फिर ये वीडियो देख लें। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? ये एक सिंपल एम्पलीफायर है जो जिसका गेन बहुत हाई होता है और इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आगे के स्लाइड्स में मिलेगा, उसको याद रखना है। तो ये बेसिक एम्पलीफायर है और ये आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये बेसिकली बनता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर से। डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग मोड्स में काम करता है, जैसे सिंगल एंडेड इनपुट, डबल एंडेड इनपुट। ये हमारा बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरह का दिखता है। इसमें एक इनपुट होता है, ये इनपुट है दोनों, और एक आउटपुट है, ये इनपुट 1 इनपुट 2। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं इसमें। अगर हम इसमें इनपुट दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, इसमें इनपुट दे रहे हैं तो इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या? जैसे अगर हम इसमें दे रहे हैं, ये नेगेटिव है, तो कोई भी चीज़ पॉजिटिव देंगे तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देगा और वो इन्वर्ट कर जाएगा पॉजिटिव को नेगेटिव में, इसलिए इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं। बट इस केस में क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। तो ये तो हमारा बेसिक ओप एम्प इस तरह का दिखता है। इसमें क्या है, दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट। हालांकि डबल आउटपुट भी होते हैं बट सिंगल आउटपुट वाला ही हम लोग यूज करते हैं। तो इसके कई सारे मोड्स हैं। सिंगल एंडेड इनपुट, when the input signal is connected to one input and another input is connected to ground। जैसे क्या कह रहा है कि ये हमारा ऑप एम्प है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम इसके तरह का। तो देखो, ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड किया हुआ, मतलब इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, मीनिंग जीरो वोल्टेज है। बट ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, चूंकि ये इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग है तो जैसा वोल्टेज आएगा, ये रहा वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, उसी तरह से इसको एम्पलीफाई करके सेम पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज कर देगा। तो ये हमारा सिंगल इनपुट हुआ, क्योंकि दूसरा इनपुट वाला तो जीरो किया हुआ, तो ये सिंगल इनपुट मोड में रहेगा, सिंगल एंडेड इनपुट। सेम इस तरह से ये वाला भी है, ये दूसरे इनपुट को ग्राउंड किया हुआ है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को में वोल्टेज दिया हुआ। तो देखो यहाँ पे जब हम इस तरह का वोल्टेज देंगे, चूंकि इन्वर्टिंग है तो इसको इन्वर्ट कर देगा। जिस समय पॉजिटिव है उस समय नेगेटिव देगा, जिस समय नेगेटिव है उस समय पॉजिटिव देगा। और आगे बढ़ते हैं। डबल एंडेड इनपुट, इसको डिफरेंशियल इनपुट भी कहते हैं। डबल एंडेड में क्या है, दोनों में हम वोल्टेज दे देंगे। When the input is given to each input terminal, then it is called as double-ended operation. Since input has one voltage but opposite in it must cancel each other and output should be zero. Practically a small input will be there। देखो क्या कह रहा है, ये जब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हम दे दिए, पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को माइनस करेगा, जो ज्यादा होगा वो माइनस हो, जो जैसे ये V1 पॉजिटिव है, V2 नेगेटिव है, तो इन दोनों को डिफरेंस करके आउटपुट दे देगा। जैसे V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V2, है ना। तो ये जो वोल्टेज आएगा उसको डिफरेंस वोल्टेज कहेंगे। VD इज अप्लाइड बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स। हम लोग देख रहे हैं कि ये तो V1 और V2 है बट एक्चुअल में वो माइनस हो जा रहा है और ये डिफरेंस वोल्टेज बच के जा रहा है, वहां पे इनपुट में VD जा रहा है, ना कि V1 V2। अब है हमारा डबल एंडेड इनपुट। अभी तक तो जो देखे, हालांकि वही वही फेमस है बट ये पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं। इन डबल एंडेड इनपुट आउटपुट विल बी फ्रॉम टू टर्मिनल्स। अभी तक यहाँ पे एक ही टर्मिनल से इनपुट आउटपुट ले रहे थे, इस केस में क्या होगा, डबल इनपुट एंड डबल आउटपुट
ले रहे हैं। हाँ, ये डबल आउटपुट तो है बट कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस फेज चेंज है, 180 डिग्री फेज। जैसे ये दिए पॉजिटिव टर्मिनल में, तो पॉजिटिव मिलना चाहिए था, एक पॉजिटिव मिला और एक दूसरा नेगेटिव मिलेगा, सेम वोल्टेज रहेगा, सेम एम्पलीफिकेशन। सिंगल इंडेड, डबल इंडेड, कॉमन मोड ऑपरेशन। कॉमन मोड ऑपरेशन ये है, अब जैसे हम डिफरेंशियल इनपुट में क्या करेंगे, डिफरेंशियल इनपुट में क्या हो रहा था, ये V1 था, ये V2 था, तो V1 माइनस V2 हो जा रहा था। अब क्या है, दोनों में हम सेम वोल्टेज दे दिए, दोनों में सेम वोल्टेज दे दिए तो VD क्या हो गया, जीरो हो जाना चाहिए, VD मस्ट बी जीरो। बट क्या होता है, क्योंकि वो आइडियल है, ये आइडियल, कोई भी चीज आइडियल नहीं होता, तो सम वोल्टेज वहां पे अपीयर होने लगता है आउटपुट की तरह। When the same input signals are applied to the both inputs, then it is called as common mode operation। ठीक है, जब दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे तो उसको कॉमन मोड कहेंगे। अब देखो कॉमन मोड रिजेक्शन, अभी जो बात कर रहे थे वही, द सिग्नल्स दैट आर अपोजिट at inputs are highly amplified, whereas those at those at are common to the inputs are only slightly amplified। इसका मतलब क्या है बताते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हम 15 वोल्ट दे दिए, तो 15 वोल्ट यहाँ भी चला गया, 15 वोल्ट यहाँ भी चला गया, तो ये कॉमन मोड है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 15 - 15 जीरो होना चाहिए। बट क्या होता है कि ये जीरो नहीं रहता, थोड़ा सा स्लाइटली कुछ ना कुछ वोल्टेज रह जाता है, मतलब जीरो होना चाहिए तो वो 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट इस तरह का आउटपुट में आने लगता है। तो हमको क्या चाहिए, जब कॉमन मोड है तो जीरो वोल्टेज चाहिए, तो वो एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कितना अच्छे से उसको जीरो कर रहा है, मतलब हम आइडियली तो जीरो होना चाहिए बट वो 0.1 0.2 1 रह जाता है, तो उस चीज को रिजेक्शन कहते हैं, मतलब कितने अच्छे से वो जीरो को ला रहा है। मान लो कोई एम्पलीफायर 0.5 रख रहा है और एक दूसरा एम्पलीफायर 0.2 रख रहा है, तो किसका अच्छा रिजेक्शन है, 0.2 वाले का, तो वो कॉमन मोड रिजेक्शन कहते हैं। एक तरह से और समझ सकते हैं, मान लो कि ये ये तो कॉमन मोड है, यहाँ पे हम 17 दिए होते हैं, यहाँ पे 15 दिए होते हैं, तो यहाँ VD कितना हो जाता, 2 वोल्ट, सॉरी ये 17 होता है, ये 15 होता है, तो VD हो जाता है 2 वोल्ट। अब एक्चुअल इनपुट 2 वोल्ट एम्पलीफाई होके जाता, तो 15 हमारा कैंसिल हो गया कि नहीं, 15 इसका कैंसिल, 15 इसका और 15 इसका कैंसिल हो गया। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि मतलब जो डिफरेंस है वो हाईली एम्पलीफाइड हो जाता है और जो कॉमन है वो स्लाइटली एम्पलीफाइड होता है। कॉमन कौन सा हो गया, 15 और 17 में दो वाला हो गया डिफरेंस, वो हाईली एम्पलीफाइड हो जाएगा, और जो 15 15 है कॉमन है वो स्लाइटली एम्पलीफाइड होगा, तो इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन। अब ये याद करने का है, एकदम याद रखना है, ये एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें से 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, या हो सकता है 4 नंबर भी पूछ दे, कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये आइडियल है, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है, बैंडविथ इनफाइनाइट होता है, और जब दोनों वोल्टेज सेम हो, जो अभी देख रहे थे कॉमन मोड वाला, तो आउटपुट जीरो होना चाहिए आइडियली। बैंडविथ इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, कुछ भी सिग्नल इसमें दे दो, किसी भी फ्रीक्वेंसी को दे दो, वो एम्पलीफाई करेगा। अभी हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर फर्स्ट स्टेज पे रहेगा, अब गेन बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट अभी देखे आइडियली इनफाइनाइट, तो हमको नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स जोड़ने होंगे, इसलिए ये मोर स्टेजेस ऑफ गेन। बफर एंड लेवल शिफ्टर, बफर एंड लेवल शिफ्टर क्या है, बफर का मतलब होता है कि जैसे हम गेन तो अचीव कर लिए, बट हमारा इनपुट एम्पिडेंस या आउटपुट एम्पिडेंस अचीव नहीं कर पाए, तो उसके लिए एक बफर देना पड़ता है, ये बाद में समझेंगे। और ये आउटपुट ड्राइवर, आउटपुट लेने के लिए, ये कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बनता बीजेटी से ही है, बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर अलग से हम लोग पढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड आईसी चिप, चिप जो हम लोग देखते हैं। और ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, मेनली इसी से बनता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर से ही बनता है। तो एक ये बीजेटी है हमारा, ये आरसी, दोनों कलेक्टर को
मर्ज कर दिया गया और दोनों एमीटर को यहाँ पे कॉमन में रखा गया है। अब यहाँ से VI1 VI2 VO1 VO2 है, ये आउटपुट है, I2 नहीं है, VO2 है। इसको इस तरह से देख सकते हैं, सेम सर्किट को इस तरह से देख सकते हैं। इसमें क्या है, डबल इनपुट और डबल आउटपुट मोड में ये काम कर। इसके बारे में बाकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।